कहना चाहता हूं कि साथी हम गरीबों का इलाज किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, हमसे उससे मतलब नहीं। हम रुपया देते हैं। सरकार के पास विवेकाधीन कोष है, उस कोष में अपार पैसा है। कोई भी व्यक्ति आप बीमार होता है, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। 30 दिन हमारे पास मैं दस्तखत करूंगा। इमरजेंसी होगा तो 5 दिन, जनरल है तो 10 से 15 दिन के अंदर रुपया हॉस्पिटल पहुंचा कर उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। आपसे भी कहना चाहता हूं, इस तरह का अगर कोई का हो, उसकी व्यवस्था हम करते हैं। लगभग 26 करोड़ रुपया हम 9 साल में हम दे चुके। कोई 5 लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2.5 लाख, जितने का एस्टीमेट बना करके डॉक्टर ने दिया, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचाकर उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करते हैं। तो इसका भी लाभ अभी हम लोग लगभग 10 महीने तक अभी हम लोग मिनिस्टर हैं। इस तरह के लोग आपके कन्नौज में मिले या किसी जिले में मिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मिले, आप इसकी जानकारी उनको जरूर दीजिए, तो हमसे जरूर मिले। दूसरी बात हो रही है हिस्सेदारी की, भागीदारी की। आप लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उन्नीस सौ तिरानवे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिला। तो आप लोग पिछड़ी जाति में आते हैं कि अगड़ी जाति में आते हैं? कितने लोग पिछड़ी जाति में आते, जरा हाथ उठाओ। लेकिन हमको डर लगता है, जब गांव में जाते हैं, नाम पूछते हैं तो कहते हैं अजय राजपूत। क्या बताते हैं? अजय राजपूत। तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि पता नहीं लोधी है कि राजपूत। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप देखो, प्रमोद लोधी, हर व्यक्ति जान जाता है कि लोधी बिरादरी के हैं, ये रानी अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि विनोद राजपूत, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों, तेरे साथ आजादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पिछड़ों को रिजर्वेशन दिलाना चाहते थे, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा किया। पिछड़े समाज के लोगों को समझाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन ले आए थे। वो साइमन कमीशन पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के लिए आया था। जब रिजर्वेशन देने के लिए आया, जिस तरह शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन था, बाबा साहब ने दिलाया, उसी तरह पिछड़े समाज को भी रिजर्वेशन दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन ले आया था। लेकिन यहाँ के जागरूक लोग, चालाक लोग, इन लोगों ने कहा कि आप क्षत्रिय के वंशज हो। अब वहीं से क्षत्रिय पैदा होने लगा। यादव भी क्षत्रिय बन गया, पटेल भी क्षत्रिय बन गया, लोग भी क्षत्रिय बन गया, राजभर भी, चौहान भी, भिंड भी, निषाद भी, सब क्षत्रिय बनने लगे। कोई शेड्यूल कास्ट की सुविधा लेने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज अगर भारत सरकार ऐलान करे कि कितने लोग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हो, हम समझते हैं कि सारे लोग हाथ उठा देंगे। सारे लोग हाथ उठा देंगे, हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपके लिए साइमन कमीशन ले आया,
आपको गुमराह किया गया। 1993 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है और आज 32 साल हो गया, हमको आपको आरक्षण मिल रहा है, हम लेने को तैयार नहीं, हम लेने को तैयार नहीं। आप बताओ, वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? वीपी सिंह ने मंडल कमीशन क्या था? पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन, विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐलान कर दिया और आज 32 साल से आरक्षण मिल रहा है। आज सिर्फ आरक्षण बांट करके दिया गया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आज सैकड़ों लोग बिरादरी के दरोगा होते, बीडीओ होते, सीडीए होते, डीएम होते, लाखों लाख कर्मचारी अधिकारी होते।